हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर अभी ये टेंट वाले भैया आए हैं जो कि लाइट्स वगैरह को सेट कर रहे हैं सब कुछ। और अंदर जो बलून वाले भैया हैं, जो डेकोरेशन वाले भैया हैं, वो बलून्स वगैरह को अभी मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ डेकोरेट कर भी दिया है और काफ़ी सारे बलून्स उन्हें एक्स्ट्रा भी फुलाए हुए हैं जो कि वो अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। और यहाँ पर सारा मामला सेट हो गया है एकदम से। बस अब थोड़ा सा, अरे यहाँ पर शायद टाइम 5:30 हो गया था और हम लोगों को केक का जो टाइमिंग था 6:30 बजे कट कर देना था, क्योंकि 7 बजे से ड्यूटी वाले लोग भी खाना वगैरह खाना होता है ना उन लोगों को। तो हमको बहुत जल्दबाजी में फिर करना पड़ा और मेरे को ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। ये वीडियो बच्चों से मैंने शूट करवाई थी। यहाँ पर सब डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट ही हो गई है वैसे ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर उसके बाद सीधा हमने ना केक कट किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। उसने पहले काट दिया बच्चे ने। अब कटवा दो लो, बढ़िया कटवाइए, हाथ कटवाइए, कटवा दो आराम से। अभी ना अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं। मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। देवांश ने वैसे ज़्यादा परेशान नहीं करा। और अभी हम लोग को अपने फोटो करवाने हैं, सब लोग अभी खाना खाने लगे। क्या 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 एक तो ना लाइट्स की वजह से वीडियोस और फोटो थोड़ा इतना अच्छे नहीं आए हैं। क्या हुआ क्या? नहीं उसको नहीं। सो अभी मैंने खाना नहीं खाया, अभी सब लोग। और यार मैंने एक बच्चे को दिया था वीडियो शूट करने के लिए, पर उसने वीडियो शूट ही नहीं करा, पता नहीं। सो यहाँ पर मैं अपने भाई साहब और जो मेरी छोटी वाली ननद है ना, उनके लिए खाना पैक कर रही थी। सो अभी यहाँ पर मैं, मम्मी और दीदी हम लोग खाना खा रहे थे और चुन्नू भी बैठा हुआ है। अभी मतलब गेस्ट नहीं, इनके जो फ्रेंड वगैरह थे वो सब लोग आ ही रहे थे ड्यूटी वगैरह से। और सासू माँ वगैरह जा चुके थे, 10:30 बज रहा था। सो ये देखो घर की हालत देखो क्या हो गई है। मतलब ये पूरा यहाँ का हमने गद्दा निकाला, ये पूरे क्वार्टर की ऐसी हालत पड़ी हुई है। इधर रिजा जी सो रहे हैं और ये देखो किचन की हालत देखो। हाँ बाबू आ रही हूँ, रुको। पीछे सब ऐसे ही पड़ा है। अभी मैं बिस्तर देने जा रही हूँ, दीदी जो मेरी ननद वगैरह ना उन सबको। आ रही हूँ बाबू, रुको, आ रही हूँ, मैं बिस्तर देने जा रही हूँ। हाँ सो मेरी मम्मी है ना, वो इधर सामने वाले क्वार्टर में सोई है और जो दीदी मेरी ननद वगैरह थी वो उस वाले क्वार्टर में सोई है, जो लाइट जल रही है ना उस वाले क्वार्टर में। सो सारा सब कुछ सामान पैक वैक हो गया है। और मैं ये कंबल और चादर गिर गई क्योंकि मच्छर काफ़ी है ना, मच्छर काफ़ी लग रहे हैं। तो फिर चादर क्योंकि इतना वो भी नहीं है ना, गद्दे वद्दा भी कुछ नहीं है। मतलब गद्दे हमने मंगाए थे, कम पड़ गए, पर मैंने अपना बेड से एक गद्दा निकाल दिया। और ये सामान चादर वादर मैंने कहा दी एक रात है, तो दीदी बोली कोई बात नहीं, एक रात बिता लेंगे ऐसे ही। सो अभी मैं आ गई हूँ इधर, गर्म बेडशीट बिछा देती हूँ और देखते हैं। दीदी इधर बेडशीट बिछा दे रही हूँ मैं। ये है हमारे मेहमान बेचारे, कैसे ले लो, काम आ जाएगी। हाँ वो तो एक बार नींद आ जाए बस। कुछ और चाहिए? हाँ अंशु रो रही है? नहीं दीदी मना कर रही है कि यहाँ पे नहीं सो रहे।
सो मैं जाऊँ, अंशी रो रही है ना अकेली है बेचारी उधर। आगे आगे अंशी। सो आज ना अंशी की भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब इसको सर्दी सी हो गई है ना, तो फीवर सा हो रहा है हल्का सा इसको, मतलब शरीर बस ऐसे गर्म सा है, ज़्यादा फीवर भी नहीं है। पता नहीं है, जब भी मैं कुछ फंक्शन हम लोग अटेंड करते हैं, कुछ होता है ना, तो मेरी अंशी की तबीयत क्यों खराब हो जाती है, मेरे बच्चों की। नहीं वो मालूंगी मैं तुमको, वो मालूंगी। पापा पापा पापा। 1 बज गया है, 1:15 होने वाले हैं, और इधर अभी ये बैठे हुए हैं। तो ना गिफ्ट तो बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे गिफ्ट हैं, तो उनका ना मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और मतलब अभी सब लोगों को सुला के, सबका मतलब सबको ठिकाने पे सुला के, जहाँ जहाँ पर भी जगह थी, दोनों क्वार्टर्स में सो रहे हैं। मम्मी एक क्वार्टर, मम्मी दीदी, और जो दिव्या नंदू आई ना आगरा से, दीदी मेरी दीदी की लड़कियाँ दोनों, और चुनू निशु, वो दोनों इधर वाले क्वार्टर में सो रहे हैं। मेरी ननद है ना जो दोनों, वो उधर सो रही हैं, और जिया जी इस वाले बेड पे सो रहे हैं। मैं और अंशी के पापा और दीदी का एक बेटा इधर सो रहा है। देवांश अभी झूले में सो रहा है। सो गद्दे वगैरह तो आए थे, पर ना थोड़ा 2 गद्दे और एक्स्ट्रा मंगाने थे, पर फिर चलो, फिर मैंने इधर का गद्दा निकाल दिया था ना, तो हो गया। बस रात की बात है और कुछ नहीं है। और बस सब कुछ हो गया, मतलब इतना मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं बीच में कुछ शूट करूँ, आप लोगों को दिखाऊं। जो कुछ है मैंने सारा कुछ एडिट करके मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना, बताना कि कैसा लगा। सब कुछ अच्छे से हो गया, बस वो अच्छा लगा। खाना पीना कुछ भी कम नहीं पड़ा, ना ज़्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है, बहुत थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, वरना ऐसा नहीं है कि ख़राब हो, वो अच्छा है। सो बस अभी कुछ भी काम नहीं, मतलब इतना थक गई हूँ ना, और एक तो देवांश किसी के पास जाता नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा ही मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, पता है। और मेरा जो साड़ी का ब्लाउज था ना, इतना ढीला था ना, बहुत ज़्यादा। और वीडियोस मेरे फ़ोन से कुछ शूट हुई हैं, मतलब जो इंस्टा वाली रील्स की होती है ना, और व्लॉग्स के लिए भी मैंने बच्चों से शूट करवाई थी, जैसे भी करवा पाई, क्योंकि बाहर जो पर्दे वाले लोग थे ना, पापा जी है मेरी ननद के ससुर जी वगैरह थे ना, तो काफ़ी सारे लोग पर्दे वाले बैठे हुए थे, तो मैं उतना नहीं अच्छे से जा पाई बाहर, तो मैंने बच्चों से शूट करवाई है। और मैंने कैमरामैन जो थे ना, उन भैया से ये बोल दिया था कि भैया आप रील्स शूट कर देना, शॉर्ट, जैसे मतलब स्लो मोशन में, जैसे भी आपसे हो पाए वैसे। तो उनसे मेरे को डाटा कल लाना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर वो मैं इंस्टा वगैरह पे अपलोड करूँगी। तब तक मैंने जो, और व्लॉग में तो मैं वही वाली वीडियोस ऐड करूँगी जो मैंने अपने फ़ोन से ली थी, तो आप लोग देख के बताना कि कैसा लगा। सो फिर चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। सुबह मिलती हूँ, मतलब 1 बज गया, काफ़ी टाइम हो गया, नींद आ रही है, और ना आवाज़ भी ऐसे बैठी बैठी लग रही है, अजीब सी। सो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। बस सब कुछ अच्छे से हो गया, इतना काफ़ी है। और मेरी जो सासू माँ हैं वो गाड़ी से आई थी, चली गई। जेठानी मेरी आई थी, वो भी चली गई। भाई साहब और मेरी जो ननद है ना, वो नहीं आ पाई थी। वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जो मेरी ननद है, उनका जहाँ रिश्ता हुआ है ना, तो उनके ससुर जी भी आए थे, उनके जेठ भी आए थे, तो दीदी बोली थी घूंघट वूंघट करना पड़ेगा, ये वो पैर वैर छूने पड़ेंगे, तो इस वजह से दीदी नहीं आई। और फिर घर पे भाई साहब इसलिए नहीं आए क्योंकि काफ़ी सारा अनाज वगैरह रखा रहता है ना, तो कोई ना कोई घर पे चाहिए होता है। दीदी अकेले रह नहीं मतलब छोड़ नहीं सकते दीदी वगैरह को ना, लेडीज़ का थोड़ा पड़ जाता है ना, तो भाई साहब अकेले हैं, दीदी अपने मन से नहीं आई, तो उनके लिए मैंने खाना वगैरह पैक करके भेज दिया था। और हाँ, आज सुबह मेरी मम्मी जाएंगी मामा के पास, जो बरेली की साइड जाएंगी। मामा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी वहाँ पर जाएंगी। गाड़ी करवा दी है, 5 या 6 बजे गाड़ी आ जाएगी। सो कल मम्मी को भी निकलना है, और काम बहुत सारा फैल रहा है। मैं सोच रही हूँ मम्मी ना आ जाएं, पर उधर भी मतलब मामा को भी थोड़ा देख के आना है ना। मम्मी बोल रही थी देख आऊँगी, तो अच्छा है, क्योंकि वो बोल भी रहे हैं मम्मी को देखना है, मम्मी से मिलना है, मम्मी से बात करनी है ना, तो उन मामा को भी देख के आना है। वो कम से कम 70-80 साल के होंगे मम्मी के भैया, तो वहाँ पर देख के आएंगी। वैसे तो अभी ठीक है मामा, बट फिर भी कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। सो कल मम्मी सुबह निकल जाएंगी यहाँ से 5-6 बजे तरफ, और दीदी तो रुकेंगी। दीदी को मैं रोकूंगी क्योंकि मेरा काम करवा के जाएंगी दीदी।
बच्चे नहीं करने देंगे, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है। और ननद वगैरह तो अभी रुकी हुई है दीदी। सो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग में। फिर चलो नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देवांश को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मेरी आंखों में ना नींद आप देख ही सकते हो, मतलब आंखें बंद हो रही हैं, थकान भी हो रही है, गला सा भी बैठ रहा है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। सोती हूँ मैं तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं अपने आप ही। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।